हे वीप्स। तो अब चलते अपने वीडियो की तरफ। तो आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग का एपिसोड 10 यानी कि चैप्टर 18। हाँ, तो जैसा कि आपको पता ही है कि सोलो लेवलिंग के ऑफिशियल एनीमे आ चुके हैं, जिसमें कम से कम अभी तक 4 एपिसोड आ गए होंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उससे पहले आपके आसमान हवा के सारे चैप्टर्स पहुँचा दूँगा। तो चलते अपने वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, अगर नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। हाँ, तो पिछले एपिसोड में संग ने उस गोलम को एक ही ब्लो में फिनिश कर दिया था और वापस हॉस्पिटल में आ गया था। अब आगे तो जैसे ही सुबह होती है, संग वर्कआउट कर रहा होता है, तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है और वो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये पेशेंट यहाँ आया था जब उसकी इतनी अच्छी बॉडी नहीं थी। तभी वो नर्स संग को बताती है कि वो डिस्चार्ज होने वाला है और उसका नंबर मांग लेती है और संग उसे दे भी देता है, ये सोच के कि बाद में उन्हें कोई रिपोर्ट उसे सेंड करनी होगी। तभी हमें उसके घर का सीन दिखता है, जहाँ जिन्ना स्कूल जा रही होती है और तभी वहाँ संग आ जाता है। तभी जिन्ना संग के एब्स देखते हुए कहती है कि क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? तभी संग कहता है कि थोड़ा बहुत। तभी जिन्ना कहती है कि तुम्हारी हाइट भी बढ़ गई है, मुझे पता नहीं था कि लड़के 20 के हो जाने के बाद भी बढ़ते हैं। तभी संग कहता है कि ये बकवास बंद करो और वो उसे एक अम्ब्रेला दे देता है। तभी हम देखते हैं कि संग ने उसके वर्कआउट टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, सिवाय 10 किलोमीटर रनिंग के। तभी वो उसके मसल्स देखते हुए कहता है कि मेरी मसल्स बढ़ गई हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ कुछ हफ्ते एक्सरसाइज करने से मेरी मसल बिल्ड हो जाए, मतलब जितने भी स्टैट्स हैं वो मेरी बॉडी पर भी इफेक्ट करता है। फिर वो अपने स्टैट्स देखते हुए कहता है कि लगता है मैंने अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत पॉइंट्स लगाए हैं। तभी संग कहता है कि जो एजिलिटी और स्ट्रेंथ के बीच में गैप है वो सही है, हेल्थ जितनी ज़्यादा है उतना ही अच्छा है और सेंस बहुत ही कम है। इंटेलिजेंस एक प्रॉब्लम है, क्या मुझे ये एक्चुअली में चाहिए? तभी संग अपने स्टैट्स में थोड़े चेंजेस करता है और वो स्ट्रेंथ को 48 से 50 और एजिलिटी को 27 से 35 और सेंस को 27 से 29 कर लेता है। तभी जिन्वू अपने लिविंग रूम में जाता है और उसे किराएदार का फ़ोन आ जाता है, जो उस महीने का रेंट मांग रहा होता है। तभी किराएदार कहता है कि इसे भी मैं अगले महीने के रेंट में ले लेता हूँ, लेकिन संग कहता है कि नहीं, मैं आपको वो इसी महीने ट्रांसफ़र कर दूंगा और वो कॉल रख देता है। फिर वो कहता है कि मैं डबल अवेकन हूँ और स्ट्रांग भी, इसलिए मैं जल्दी पैसे बना सकता हूँ। अगर मेरी पावर इसी तरह बढ़ती नहीं तो मैं टॉप रैंक पे पहुँच जाऊँगा। तभी संग कहता है कि एक हंटर के पास जितना एक्सपीरियंस है वो उतने बड़े बेस को मार सकता है, और वैसे भी एक ई रैंक को कौन ही गिल्ड में एक्सेप्ट करेगा, इसलिए मेरे लिए जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तभी संग कहता है कि क्या मुझे अपनी रैंक का रिव्यू एक बार कराना चाहिए? तभी संग सोचता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि ऐसे भी रीअवेकनिंग होती है तो मीडिया वाले इसका तमाशा बना देंगे और मैं पैसे तो बना ही लूँगा और मुझे अटेंशन भी बहुत मिलेगा। नहीं, मैं इसे अभी रिवील नहीं कर सकता, तब तक मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे अभी पैसे बनाने हैं। अगर मैं एक अटैक फोर्स में चला जाऊँ तो ये बहुत अच्छा होगा, जहाँ उसे एक सी रैंक डेंजर में जाना था। तभी वहाँ उसे उस क्रू का लीडर मिलता है, जो ये कहता है कि उसका नाम डोंगसुक है। तभी उसके क्रू के मेंबर संग को चिढ़ाने लग जाते हैं, उससे उसके निकनेम बोलकर। तभी डोंगसुक उसे कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें फ़ोन पर कहा था कि तुम फाइट नहीं करोगे क्योंकि ये डंजन सी रैंक है, लेकिन मैं तुम्हें 20 लाख वॉन दूंगा क्योंकि तुम्हें हमारी क्रू में एक मेंबर बढ़ाया है, और वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है। तभी संग अपने सेंस स्टेट्स की मदद से सेंस करके कहता है कि 5 सी रैंक और 4 लोग डी रैंक से आधे सी या सी से ऊपर होने चाहिए। इतने में ही वहाँ एक डी रैंक हंटर रहता है जिसका नाम जिनो होता है। तभी संग उसका आर्मर देखकर मन में कहता है क्या तुम करोड़पति के बेटे हो? तभी वो डोंगसुक से पूछता है कि उसका काम क्या है। तभी वो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, उसे उन्हें फॉलो करना है और उनके लगेज का ध्यान रखना है, जिसके अंदर कुछ कपड़े, खाना और माइनिंग इक्विपमेंट्स हैं। तभी संग कहता है कि अपने साथ कोई हीलर नहीं है? तभी वो जवाब देता है कि एक हीलर को लाना, वो भी पर्सनल अटैक फोर्स में, बड़ी बात है, हम हर टाइम ऐसे ही जाते हैं। संग कहता है कि एक टीम जिसमें सिर्फ डैमेज डीलर्स हैं, क्या मैच है ये? तभी जिनो पीछे से आकर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्रोटेक्ट करूंगा, और एपिसोड 10 यहीं एंड हो जाता है।